हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2 नई भर्तियों के आवेदन कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर डिप्टी सीएम के बारे में, इसके अलावा 1,20,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के शासन आदेश के बारे में, जो कि यहाँ से जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 14 लाख कर्मचारियों को 7,000 बोनस और 4% डीए के बारे में, इसके अलावा और भी कई और बड़ी अपडेट, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है दिवाली के तोहफे यानी कि कर्मचारियों के बढ़ाकर दिए जाने वाले बोनस के बारे में, जहां पर 6,908 रुपये का जो बोनस है वो देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो 4% डी है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। 14 लाख से ज़्यादा राज्य कर्मियों को फ़ायदा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों को दिवाली बोनस का ऐलान कर दिया है। बोनस के रूप में 6,908 रुपये दिए जाएंगे, जो कि 14 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त 4% महंगाई भत्ता यानी कि डीए की बात की जा रही है, देने की यहाँ पे जो घोषणा वो की गई है। डीए से सरकारी खजाने पर हर महीने 300 करोड़ रुपए का कहने की जो भार बढ़ेगा। राज्य कर्मचारियों को 42% से बढ़ाकर अब 46% तक का जो डीए वो यहाँ पे दिया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी उन्होंने कल की तारीख में दे दी है। फिलहाल मुद्दे पे आ जाते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है यूपी में 2 नई भर्तियों के आवेदन कार्यक्रम के बारे में, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए कार्यालय लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कल देर रात को 2 नवंबर 2023 को एक नई नोटिस जारी की जाती है, जिसमें उनके लिए कुछ जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है। जहां पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 2 आवेदन कार्यक्रम के बारे में, अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 और सीधी भर्ती संख्या विज्ञापन संख्या जो आप सभी के सामने लिखी है ये वाली, इन दोनों के लिए जो आवेदन का कार्यक्रम है वो आप सभी के सामने है कि 16/11/2023 तक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर अभी भी आपने आवेदन इन भर्तियों के लिए नहीं किया है तो आपके पास अंतिम मौका है 16 नवंबर 2023 तक आवेदन करने का। उसके बाद आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1,20,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इसके अलावा उसके संबंध में जारी किए गए आदेश को लेकर। फिर हम बात करेंगे अन्य अपडेट के बारे में, जिसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को हाल ही में दी भी थी। कल देर रात को अगर बात की जाए, बिहार के सीएम मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, उनके माध्यम से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई, जिसमें उन्होंने जोश में आते आते कहा कि भाई 2 महीनों के अंदर, आने वाले 2 महीनों के अंदर 1,20,000 शिक्षकों की जो भर्तियां हैं वो और कर दी जाएं। लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 1,20,000 शिक्षकों की नई नियुक्ति की घोषणा के साथ ही मौजूदा नियोजित जो टीचर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं मामूली परीक्षा कराने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं ऐलान भी कर दिया है। सरकार के मुख्यमंत्री गांधी मैदान में नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1,20,000 और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने टास्क भी सौंप दिया है। गुरुवार को राजधानी पटना समेत 36 जिलों में वृहद समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें 1,20,336 जो कहीं ना कहीं चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए गए थे। और उसी समय पर उनके माध्यम से अनाउंसमेंट की जाती है कि जो प्रदेश के अंदर आने वाले 2 महीने के अंदर 1,20,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, उन पदों को जोड़कर नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी जारी कर दिया जाए और इसको आने वाले 2 महीनों में ही पूरा कर दिया जाए। देखो, बात सीधी सी सिंपल सी है कि अगर आप नौकरी चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई मुझे नौकरी चाहिए, मैं बेरोजगार हूँ, तो आप इन भर्तियों के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाना, तो ये आप सभी के लिए घातक साबित होगा आने वाले समय के लिए। भगवान न करे कि आपकी कल को उम्र ओवर एज हो जाए और उस समय पे आप भर्तियों के लिए तलाश में बैठे हो, आपको कोई भर्ती ना मिल पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे ही अभी आसार हैं। एक आधी भर्ती आ भी जाती है तो 5-5, 6-6 साल तक कोई भर्ती नहीं आती। यानी कि आपके पास एक ही मौका होता है कि 6 साल में अगर आपने एक भर्ती मिस कर दी, बाई चांस मेहनत अच्छी नहीं हो पाई, पेपर टफ आ गया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मान लीजिए कि आने वाले 6 साल तक आपको दोबारा कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी
और इससे नुकसान आपको ये होगा कि आप उत्तर प्रदेश के इंतज़ार में कोई दूसरी भर्ती में भी नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए मैं तो हमेशा सलाह देता हूं आप सभी को, और देश के अंदर निकलने वाली लगभग सभी भर्तियों के बारे में जानकारी भी देता हूं, खासतौर पर शिक्षक भर्ती के लिए, जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि बिहार के माध्यम से 1,20,000 पदों पर एक और शिक्षक भर्ती आ रही है, और इसको भी आने वाले 2 महीने यानी कि नवंबर और दिसंबर में पूरा कर दिया जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। बिहार के अभ्यर्थी तो आवेदन कर ही लेंगे और बाहर के अभ्यर्थी भी आवेदन कर लेंगे। यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए नियुक्ति की, इसी तरह की पहले कहीं भी देखने के लिए नहीं हुई है। बिहार में पहली बार एक साथ 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने डाटा भी देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर बात की जाए 6 माह में पूरी कर ली गई भर्ती प्रक्रिया। 3 मई को इसको 1,70,000 पदों की स्वीकृति दी गई थी। 1 जून को बीपीएससी ने आवेदन शुरू किए और 24-26 अगस्त को यहाँ पे परीक्षा देखने के लिए मिलती है। 17 अक्टूबर को परिणाम आता है। 18 अक्टूबर को यहाँ पे आगे की प्रक्रिया शुरू होती है और 2 नवंबर को इन सभी को नियुक्ति पत्र दे दिए जाते हैं। यानी कि हमारे प्रदेश के अंदर सरकार कभी कहती है कि आने वाले 1 सप्ताह, 1 महीना, 3 महीने सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ बिहार के माध्यम से 2 से 3 महीने के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया को खोल के बंद कर दिया गया। अब इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, मैं कितना आप सभी को बताऊं। और मेरा उद्देश्य बस आप सभी को सही और सटीक जानकारी देना है। बाकी डिपेंड करता है आप पे कि आप अपने लिए क्या मेहनत कर रहे हो, क्या गोल बना रहे हैं। चलिए, बिहार में 1,20,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आ रही है। आवेदन को लेकर जल्द आप सभी के सामने प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसका भी इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करें यूपी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती पुरानी के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्तियों में बात कमी होती है और नई भर्ती के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयास करते भी नहीं है। 2-4 बार धरना प्रदर्शन होते हैं, फिर उसके बाद अभ्यर्थी फिर बैठ जाते हैं क्योंकि सरकार सुनती नहीं है। लिखा हुआ है कि नियुक्ति के लिए उप मुख्यमंत्री से मिले अभ्यर्थी। परिषदीय विद्यालयों में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिलकर उनकी पीड़ा बताई। उप मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे अभ्यर्थी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके संबंध में वो अभ्यर्थी पिछले 85 दिनों से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इको गार्डन के अंदर। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए यूपी टीईटी के बारे में, एक अपडेट देखने के लिए मिली है कि टीईटी सॉल्वर गैंग में शामिल सदस्य गिरफ्तार। यानी कि जो आप की टीईटी परीक्षा देखने के लिए मिली थी 2022 में, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान पकड़े गए सॉल्वर गैंग का सदस्य है। इस मामले में लगभग 24 आरोपी रहे थे और अब यहाँ पर खुलालाबाद के इंस्पेक्टर ने बताया कि जनवरी 2022 में टीईटी परीक्षा पास कराने वाला सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया था। इस मामले में रमेश कुमार चौधरी उर्फ बबलू को संलिप्तता सामने आई थी। वह 1.5 लाख रुपये लेकर परीक्षा पास कराने के सॉल्व में बैठाया था और ऐसे में मूल अभ्यर्थी की जगह फोटो बदलकर परीक्षा देने बैठ गया था। रमेश को मुखबिर की सूचना पर सोमवार को घूरपुर इलाके में गिरफ्तार कर लिया गया। वह पूर्वा खास चंद्रवाहन सिंह का पूरा थाना औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाला था। यानी कि परीक्षा 2022 में हुई थी, सॉल्वर आज भी पकड़े जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।